हाय जमनाई, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स दीपशिका हियर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे एंड आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जमनाई, अब हम आपकी रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड वी आर गोना सी आपका कैसा जाने वाला है महीना। व्हाट विल बी द फोकस, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू विल बी फेसिंग इन द अपकमिंग टाइम। ऑलराइट, ये आप रीडिंग किसी भी साइन से देख सकते हैं। आप अपने सन साइन से देख सकते हैं, नाम की राशि के हिसाब से देख सकते हैं, राइजिंग साइन, मून साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है। एंड ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आप मेरे साथ एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर कनेक्ट करें। इन सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग माय डियर जेमिनी। सो आई एम पुलिंग 4 कार्ड्स फॉर ईच वीक। ठीक है। So let's get started. So at the bottom of the deck we have the Queen of Cups. So and the challenge for you is the Ace of Cups. Very interesting. So Gemini, so जो आपका ओवरऑल फोकस रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज गोना बी some kind of experience that will be a little emotional for you maybe. Okay. And यहाँ पर ये है कि your intuition will be guiding you a lot that what steps you need to take in the upcoming time. Okay. and आपका intuition बहुत बढ़ेगा. ठीक है. एंड यू विल बी इन फ्लो. मे बी आप एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करेंगे जो एक हीलर हो मे बी, एंड जो बहुत इंट्यूटिव हो. ठीक है. उनका इंट्यूटिव टाइम बहुत मे बी कनेक्टिंग टू अ हीलर. ठीक है. एंड you could be dealing here with like water sign, Scorpio, Cancer and Pisces. यहाँ पर आप एरीज से भी डील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. ठीक है. एंड बहुत कंपैशनेट होंगे आप इन द अपकमिंग टाइम. बीइंग कंपैशनेट एंड वार्मथ, बीइंग केयरिंग, या फिर आप एक ऐसे इंसान से डील करेंगे जो बहुत कंपैशनेट हो, बहुत केयरिंग हो आपके लिए, या फिर टूवर्ड्स एनीथिंग, टूवर्ड्स लाइफ. ऑलराइट. सो जो आपका चैलेंज है वो है एस ऑफ कप्स. सो इट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. मे बी आपके रिलेशनशिप इस महीने थोड़े इफ़ेक्ट हों. ठीक है. अगेन योर इंट्यूशन विल बी गाइडिंग यू. यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट. आप अपने दिल की सुने इस महीने जमनाए. ओके. एंड यू नो have that balance between your mind, body and soul. And then it is about a new love. Maybe your intuition, maybe आप ऐसा हो सकता है कि your intuition is trying to tell you something and you are avoiding from a very long period of time. So इस महीने your challenge is to listen to what your guides, what your whomsoever you follow, telling you some sort of message maybe. And maybe ऐसा हो सकता है कि you are seeing a lot of synchronicities, maybe angel numbers, maybe you are seeing feathers, like this. It could be related to some sort of relationships also. So yeah. सो द फर्स्ट वीक जो आपका है जमनाई, वो है आपके लिए एम्पर कार्ड आया है. सो विद एम्पर कार्ड आई सी यू, आप हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको बहुत डिसिप्लिन रहना हो. फर्स्ट वीक में आपको बहुत कंट्रोलिंग व्हाट यू से इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपने गुस्से को थोड़ा कम करके रखें. ठीक है. मे बी आपको यू विल बी इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है. आप किसी को लीड कर रहे हो आने वाले टाइम पे, आप लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं. यू विल बी गेनिंग रिस्पेक्ट. लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे जो आप हैं और जैसे आप हैं. ठीक है. एंड बेसिकली आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एक मे बी एक प्रोजेक्ट में, मे बी आपके रिलेशनशिप विद योर फादर, और मे बी समबडी सीनियर कुड बी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ठीक है. फर्स्ट वीक में यू नीड टू बी फोकस्ड एंड यू नीड टू कंट्रोल
you are in the position to control. Okay, for the second week we have the Six of Cups for you. So maybe you will be remembering your past, or ऐसा हो सकता है कि you want to be with somebody from your past, or maybe आप अपना past याद कर रहे हो. Okay, maybe your school time, maybe your family time. अगर आप अपनी family से दूर रहते तो आप अपने पहले के family time को याद करेंगे, and remembering the good times basically. And very nice card. Maybe you want to meet your friends, and excuse me, maybe you want to meet your old friends, your maybe you want to connect with them. Sorry. So these are on the cards for you. And healing, a lot of healing vibes for you, my dear Gemini. I'm really sorry for this thing. Maybe you will be receiving gifts also in the second week. Okay, so the third week we have the Two of Wands. So maybe you will be traveling in the third week. I see a lot of good traveling for you. अगर आप traveling के लिए देख रहे हो, want to go for vacation, third week is very very nice for you. Okay, and there is progress. Maybe you want to take some decisions आने वाले time पे Gemini, and you will be focusing on the decisions in the first 2 weeks, what I see. Okay, and you will थर्ड वीक में आपको ऐसा लगेगा you should come out of your comfort zone. Okay, and do something different, okay, than you do usually. And yeah, third week is definitely traveling are on the cards for you, and maybe meeting your friends, family, and going out for business trips maybe. Okay, and or maybe starting something new. But make sure whatever you start during this Mercury retrograde, बहुत सोच समझ कर करें, बहुत डिटेल्स पे जाएं, देखें, सोच समझ के डिसीजंस लें. Okay, and for the last week what we have for you is the Ten of Wands. So with Ten of Wands maybe आपको बहुत सारी responsibilities दे दी जाए Gemini, maybe extra responsibilities, too many burdens. Okay, and maybe thoda exhaustion ho, so make sure you do not overburden yourself in the last week. Okay, and just to delegate things to other people with your surroundings. ऐसा मत सोचे कि मेरे को ही सब कुछ करना है. just delegate things to people जो आपके अपने हैं, friends, family, or your colleagues or your team members. All right, so overall it is a good month for you. It is again gonna be a good, like, very busy month for you Gemini. Maybe busy month physically आपके लिए होगा 50-50 physically, but you will be a lot of thinking going on. Thinking के साथ you will be taking actions also. So overall you will be thinking, you will be contemplating, you will be taking few actions related to in the upcoming time. So yeah, overall it's a good month. So this is what I have for you, and I hope this reading resonated. Do give a like and subscribe to the channel and comment below, and thank you very much for being here, and bye bye.